फेब्रुअरी 18, 2026 में चाहिँ मलाई अहिले म इन्डिया जाने भनेर के अरे काशी अनि त्यसपछि मथुरा वृन्दावन जाने भनेर यो बसको यात्रा गर्दा चाहिँ यो जीवनको मेरो पहिलोचोटि हो। हेरौँ के हुन्छ, यो बस चढेर जाने हो जीवनमा पहिलोचोटि। कति बज्यो? 10 बजे नि, 9:52 भनेर त्यही हो। मम्मीलाई सजिलो भयो अरे, दिदीलाई दिदी भने आफूले मम्मी भनेर मलाई मम्मी दिदी भनिनुहुन्छ, मम्मी भनिनुहुन्छ, जे भन्दा नि मलाई बोल्न त्यो आइरहेको। टिकटक बनाउनुपर्छ क्या अहिले पुरा झलल हाल्नुपर्छ बोर्ड पुग्नुभन्दा अगाडि। बड़ी दूर नगरी भनेर मैं समझती हूँ, थोड़ा बोलने में दिक्कत होता है। समझती तो बहुत हूँ ड्रग्स के बारे में, और तो हम समझती हूँ ड्रग्स के बारे में तो अच्छी समझती हूँ। का अंधकार घुंघरों की ध्वनि आई, ध्वनि आई।
स्थान का नाम हुआ रमण बिहारी, स्थान का नाम हुआ रमण बिहारी। कमल रेखी में लोगों ने हिंदुओं में यमुना पार, हे मनुष्य धारों में स्नान नहीं करो और रमण रेखी जाके लेटने का आधा हुआ लेटने से कष्ट दूर हो, काया योग हो, काला अनजाना दो सकता है। मिट्टी लगते जाए शरीर के वजह से तो भाग्य जाता मिट्टी भटके भी नहीं जाते दोष लगता है। सर करना इधर की तरफ, पाँव करना इधर, 3 बार राधे राधे की कृष्ण करना, 3 बार कृष्ण कृष्ण, कपड़ों को झटकाना नहीं, नेट पे सुनना, मोबाइल का, फोन का, पर्स का, सामान का कैसे ध्यान रखना। रज में गया दुखदान हो गया, लेके चला गया तो हो गया। दूसरा मातम क्या वो राजा कर्ण का नाम सुना, राजा कर्ण कुंती के बेटा हुए राजा कर्ण महाभारत में नित्य प्रतिदिन 50 किलो सोना रोज दान करते। मरने के बाद वैकुंठ में गए, खाने पीने को सोना नहीं, अभिमान हुआ, धार्मिक तो हुए, भोजन आया, जल आया, बस सोना बन गया। बोले सोना नहीं हमें जो भगवान बोले जैसी कर दी ऐसी भर दी। 16 दिन का टाइम लेके नीचे पर अपने हुआ कल्याण के लिए सबसे बड़ा दान किया अनुदान। गाँव में खाने को 50 किलो कल्याण के लिए अन्नदान आने वाले पति पत्नी जोड़े के नाम से एक ब्राह्मण को बनावे आपके बेटा बेटी अपने माता पिता के नाम से और ब्राह्मण करे 5 और माला में कोई समय को आवे नारी जी ने चकाचक किया, अपने माता पिता आज ब्राह्मण थोड़ा मुखने चाको मुख में ऐसा छोड़ दो, हाथ जोड़ो, बोलो हे कृष्ण, हे बाबू जी, बिहारी घर बनाने का, पेड़ लगाने का, फल देना, भूमि पर बेटा एक उतार है, बेटी 2 उतार है, पात्र बेटा बेटी हो तो माता पिता सास पूरा ब्राह्मण और अपने माता पिता के बेटा बेटी का होगा करने वाले पूरे चरणों को 3 बार माथे से लगाओ। माता पिता गुरु के नाम से घर बनाया, घर को छुपा दो, घर को छुपा दो अपने को। जो भी ब्राह्मण भोजन दान करे मट्टी बंद करके करे, बगल वाली सद्गुणों का भक्षण करता है और अहंकार पुष्ट होता है। ज्ञान तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे जैसा ज्ञानी कोई नहीं। त्याग अच्छी बात है, लेकिन मेरे जैसा त्यागी कोई नहीं।
2026 हो। हामी चाहिँ अहिले नन्दगाउँ आइपुग्यौँ। नन्दगाउँ हिँड्दैछौँ। गल्लीमा हिँड्दैछौँ। यस्तो गल्ली रहेछ। अहिले पनि यस्तो रहेछ। विकास भएर सिमेन्टको घर भए पनि तर गल्ली चाहिँ यस्तो रहेछ। यो चाहिँ नन्दगाउँको सिडी हो। यसरी हामी चढ्दैछौँ। जुन चाहिँ यस्तो सिडी पुग्दै हो 900 सिडी छ अरे। यसरी डग से भी होगा। टेम्पल हो यो नन्द बाबाको। यो ओरिजिनल वाला नन्द बाबाको टेम्पल। ऐसे ये क्लिक करो तो पिक्चर हो जाता है। फिर दोबारा लो, चालू नहीं हुई थी। अच्छा शुरू बोलना फिर मैं Now we are going to Barsana. Barsana जाने रोड चाहिँ यस्तो छ। बरसाना आप तो गोपी बन गए। बना दिया हमको। अच्छा नहीं लग रही है? बढ़िया, नाइस। यो चाहिँ आजको हामीलाई सबै भनेको सिकाउने गुरु। आज का हमारा गुरु छोटे भाई है, गुरु नहीं है। मेरे छोटे भाई। कीर्ति मन्दिर यो बरसाना जाने बाटोमा कीर्ति मन्दिर रहेछ। यस्तो राम्रो। हामी कीर्ति मन्दिर आइपुग्यौँ होइन त। कस्तो लागिरह? एकदम अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। कति रमाइलो कति रमाइलो।
पाइँदैन त्यहाँ? छवि एकदमै पाइन्न त्यहाँ जान? पाइँदैन त्यो हामीले भन्यो भने त पाइन्छ। यो चाहिँ गोपिनीहरूको रासलीला हो। साइड में खड़े जो साइड में बुढीले पनि खिच्न खोजे जस्तो छ। परिक्रमा गर्दैछौँ के अरे गोवर्धन परिक्रमा गर्दैछौँ। ब्रजको 84 कोष परिक्रमा गर्दैछौँ। यो पनि हाम्रो भाग्यले लेखाएको एकदमै राधे 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 गोविन्दको भजन गर्दै गयौँ 84 कोषको परिक्रमामा निस्कियौँ। होइन भैया 84 कोष होइन 84 कोष परिक्रमा होइन यो के परिक्रमा 84 कोस के लिए ये 21 किलोमीटर की है, 21 किलोमीटर। नाम इसका क्या है? इसका नाम क्या है? कि किस परिक्रमा करते हो करते रहे हम? एक मिनट समझा जो कृष्ण भगवान थे ना, उन्होंने जो पर्वत उठाया था, पर्वत की ही परिक्रमा लगती है। गोवर्धन पर्वत एक 84 कोस में ही आता है, ये भी आता है, वृंदावन भी आता है, मथुरा भी आता है, सबका पॉइंट अलग है। अब ये क्या है, आपकी 21 किलोमीटर का राउंड है, ये पूरा राउंड करके आपको छोड़ दिया जाएगा। ओके चलो, थ्याङ्क यू आपको बुझाने के लिए। राधा रानीको मन्दिर यस्तो बनाएको सिन्दुर हालेर कुसुम सरोवर होइन? कुसुम सरोवर। यो मन्दिरको दर्शन गरेन भने चाहिँ परिक्रमा पुरा हुन अरे। यो मन्दिरमा दर्शन गर्न आयौँ। कति चान्स मिल्यो मलाई।
देखो जिनका दूध लेंगे वो इधर आ जाओ बेटा, दर्शन हो रहा है, दर्शन करें आप ऊपर मत जाना। जिनका दूध लेंगे केवल दूध वाले जाते हैं ऊपर, जिनका दूध लेंगे वो यहाँ से दर्शन करें आराम से। आप ऊपर जाना दूध वाले सर। गिरनार महाराज की, बंसी लाले की, सामरिया सेठ की, गिरनार महाराज की, बांके बिहारी। ये संसार का पहला मंदिर है जो आप लोग ऊपर जा सकते हो, टच कर सकते हो। कहीं भी जाना दूर से दर्शन होता है हमारे में। ये गिरनार महाराज कलयुग के प्रथम देवता। चल भाई जरा खोल, दूध वाले दूध चढ़ाए। वृन्दावनको 4 धाममा आयौँ। वैष्णव देवीको मूर्ति ठुलो रहेछ। जहिले नि हुन्छ।
आइए इधर आइए राधे। हम तो कुर्ता पे इधर देखी राधे, इधर देखिए।
कृष्णा के मधुबन में लड्डू गोपी जैसे बना गोपी जैसे बन के हम मधुबन में कृष्ण के साथ रास रचा रहे बना रहे हैं हमने भी ऐसा बनाया है या कभी विश्वास नहीं है बताओ किसका मेरो मधुरो हो मेरो चाहिँ सकिलो मेरो त होइन यसको चाहिँ पकड़ लिया भाई मोबाइल
प्रसाद बाहर है। हाँ बाहर। सुंदर लगेगा देखने के लिए। चलिए आगे। इधर आइए। रात्रि थी जिसमें महाराज हुआ वो रात्रि 6 महीने की हो गई। महाराज में
अनलिमिटेड, अनगिनत गोपियां, उनके पैरों में पायल और घुंघरू थे। उधर कैलाश में प्रभु महादेव अपने प्रभु श्याम सुंदर और राधा रानी के भजन में लगे। महादेव जी बज रहे थे राधे देखिए महाराज में प्रभु ने एक ऐसी लीला की, जितनी अनगिनत गोपियां थी उतने ही कृष्ण हो जाते, हर गोपी के साथ इसीलिए उसको महाराज का। लेकिन प्रभु तो एक थे, हर गोपी को सिर्फ अपने साथ में कृष्ण दिखाई दे रहे थे। उसी गोपी को, जैसे आप गोपी हैं, आपको कृष्ण दिखाई दे रहे, लेकिन आपको और अन्य कृष्ण दिखाई नहीं दे रहे। ऐसे ही आपको अपने साथ में तो कृष्ण दिख रहे, लेकिन और किसी गोपी के कृष्ण आपको दिखाई नहीं दे रहे। तो हर गोपी के मन में ये भाव था कि ये प्रभु सिर्फ मुझसे ही प्रेम करते हैं, अन्य किसी गोपी से ये प्रेम नहीं करते हैं। जब महाराज को हुआ तो देखो गोपियों के पैरों के पायल और घुंघरू बजने लगे, प्रभु की बंसी बजने लगी, और एक ऐसा मधुर संगीत पैदा हुआ जो कि तीनों लोगों में था। वो इतना मधुर संगीत था जिस किसी के कानों में वो सुनी गई तो महाराज की तरफ भागने लगा। चाहे देवता हो, मनुष्य हो, किन्नर हो, पशु पक्षी भी महाराज की तरफ भागने लगे। उधर कैलाश में प्रभु महादेव जी के कानों में वो मधुर ध्वनि गई, प्रभु महादेव जी का भजन भंग हो गया। महादेव जी ने विचार किया कि भाई इतनी मधुर ध्वनि कहाँ से आ रही है जो कि मेरे भजन को भंग कर रही है, और ये ध्वनि मुझे अच्छी लगती है। प्रभु महादेव जी ने अपने विवेक से पता लगाया तो महादेव जी को मालूम हुआ कि यमुना किनारे बंसीगढ़ पर महाराज हो रहा है, मेरे सिंहासन पर मैं भी चलूं, अपने प्रभु का दर्शन करूं और अपने नेत्रों को सफल करूं। माता पार्वती और प्रभु महादेव उसी क्षण कैलाश से चले और उस जगह आए जहाँ महाराज हो रहा था। वहाँ महाराज के चारों तरफ दो गोपियां, राधा रानी की प्रिय सखियां लता और विशाखा पहरा दे रही थी। माता पार्वती महाराज में प्रवेश हुई और प्रभु महादेव जैसे ही प्रवेश हो रहे थे तो जो सखियां पहरा दे रही थी उन्होंने उनको रोक दिया और प्रभु महादेव जी से कहा, देखो प्रभु आप तो पुरुष हैं, आप इस महाराज में कैसे जा सकते हैं? प्रभु इस महाराज में सभी गोपियां जनानी हैं, पुरुष अकेले प्रभु श्याम सुंदर हैं, दूसरा पुरुष इस महाराज में प्रवेश नहीं कर सकते। महादेव जी गोपियों की इस तरह की बात को सुनकर बहुत निराश हुए और निराश होकर बोले, हरी गोपियों, मैं तो कैलाश से आया हूँ अपने प्रभु का दर्शन पाने के लिए और अपने नेत्रों को सफल करने के लिए। आप लोग मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं भी प्रभु का दर्शन करूं। गोपियां बोली, प्रभु बहुत आसान उपाय है, यहाँ पास में यमुना जी बह रही है, आप वहाँ जाइए, यमुना जी में स्नान करिए और यमुना जी से प्रार्थना करिए कि हे यमुने मेरा जो प्रभु महादेव ने यमुना जी में प्रभु महादेव गोपी बने। जैसे ही प्रभु महादेव गोपी बने, यमुना जी में प्रकट होकर अपना सारा श्रृंगार दिया। अब प्रभु महादेव गोपी बनकर सज धज कर जैसे ही उन्होंने महाराज में प्रवेश किया, प्रभु की कन्हैया की उन पर नजर हुई तो प्रभु तुरंत सिंहासन से खड़े होकर बोले, आइए गोपेश्वरी, आइए गोपेश्वरी। बड़े आदर और सम्मान से गोपी बने महादेव जी को प्रभु ने अपने बराबर सिंहासन पर बिठा दिया। आप लोग ध्यान दीजिए, उसी समय से महादेव जी को गोपेश्वर महादेव के नाम से पुकारा जाता है और ये गोपेश्वर महादेव। लेकिन इस बात से राधा रानी और रूप राधा रानी गोपियों
गोपेश्वर बना दिया। हमसे तो प्रभु ने कभी गोपेश्वर ही नहीं कहा, जबकि हमने इसी बात पर राधा रानी पैदल महाराज में से धीरे धीरे चलते चलते। अब आप समझो, जब राधा रानी महाराज में चढ़ गई, महाराज प्रभु ने देखा, अरे यहाँ तो महाराज यहाँ तो हमारी राधा रानी नहीं है। तब प्रभु व्याकुल होकर राधा रानी को प्यार के सामने ढूंढने को कहा, तो ये रानी आप कहाँ हो, ये किशोरी जी आप कहाँ हो, जहाँ भी हो आप बस। देखिए, जिस रास्ते से राधा रानी आई थी, उस रास्ते में ब्रज की रज में राधा रानी के बहुत छोटे छोटे पैरों के चिन्ह बने थे। जब प्रभु गुजर रहे थे, उनकी नजर गई तो उन्होंने पहचान लिया, ये तो हमारी राधा रानी के पैरों के चिन्ह हैं। उन चिन्हों से रज लेकर प्रभु ने अपने मंदिर के लगाई और उन चिन्हों को खोजते खोजते यहाँ राधा रानी के पास आए। यहाँ आकर प्रभु ने राधा रानी को खूब मनाया, खूब मनाया। राधा रानी मनने में नहीं आई। तब प्रभु इनके पैरों में पड़ गए और बोले, देखो राधे, आप गुस्सा हो गई, नाराज हो गई। वो कोई मामूली गोपी नहीं थी, कैलाश के प्रभु महादेव आए थे गोपी बनकर। देखो राधे, अब आप छोड़ो और हमारे साथ चलो। राधा रानी बोली, प्रभु मैं कैसे चलूं, मैं महाराज के नंगे पैर पैदल चलकर आई हूँ, मेरे पैरों में छाले पड़े हैं, मैं बहुत ज्यादा थकी हूँ, प्रभु मैं नहीं चल सकता। प्रभु बोले, अच्छा राधे आपके पैरों में छाले हैं, आप नहीं चल सकते, आप हमारे कंधे पर। जैसे राधा रानी प्रभु के कंधे पे बैठने को होती हैं, प्रभु अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जब प्रभु अंतर्ध्यान होते हैं तो राधा रानी प्रभु की याद कर करके दूर होती है, मेरे श्याम काम में, मेरे कंधे काम में। और राधा रानी इतना रोती है, रोते रोते ये जो आप सरोवर देख रहे हो, ये राधा रानी के आंसुओं की धारा है। यहाँ राधा रानी ने मान दी, दूसरे को मान कहते हैं, और मान करने से उनके आंसुओं से सरोवर हो रहा है, इसी से तो मान सरोवर कहा गया है। और इस स्थान को राधा रानी मान सरोवर धाम कहा गया है। यहाँ प्रभु अपनी भक्ति और मुकुट राधा रानी के पास छोड़कर यहाँ से प्रभु द्वारका चले गए। द्वारका में आपको बंसी और मुकुट का दर्शन नहीं होगा, वहाँ बंसी और मुकुट का दर्शन लाल के तीन कपड़ा और ये बड़ी पवित्र भूमि है, प्रेम की भूमि है, भक्ति की भूमि है। जब कभी भी सौभाग्य मिले यहाँ आने का, देखो इस सरोवर में स्नान करो, जंगल से स्नान पीने जरूर आइए, आचमन करिए, मित्रों से जल लगाइए। देखिए, स्नान सरोवर में स्नान करने के, राधा रानी का दर्शन करने के मनोकामनाएं पूरी होती है और कलयुग के कष्टों का मुक्ति मिलती है। श्री राधे।
लाइन में रहेगा तो 2 पड़ेंगे और बैठा रहेगा तो 4 पड़ेंगे। हाँ दादाजी को छुपा में बोले कि इतना तेज क्यों बोलते हो? पहले कहा था आवाज नहीं करने का, तुम्हारा ढूंढ रहा है हमको। छुप के खड़े हो गए, बगीचा में घूम के चला गया। दादाजी बोले तब क्या करना है? बोले देखो पेड़ के ऊपर हंगम में राफ्टिंग हो रही है यहाँ पे, राफ्टिंग, और नीचे दूसरा ऐसे करके लपके तो गिरेगा तो धूम आवाज होगी, फिर से आ जाएगा मालिक। तो माधवदास जी बोले आप तो लाला हो, इतना भारी आपका शरीर है, आप खुद ही ढंग से नहीं गिर जाओ, मैं चढ़ता हूँ। ठाकुर जी बोले तुम चढ़ो, खुद दमरी करके खड़े हम ले लेंगे गोद में। ऊपर चढ़ गए माधवदास जी, तो कठेल लेकर के माधवदास जी ऊपर से चिल्ला के पूछे कौन सा तुम, जे वाला कि वो वाला? ठाकुर जी बोले मेरे खड़ो रे ऊपर ही। तो इतने में ही बगीचा वाला बोले मैं बताता हूँ कौन सा। ठाकुर जी को वहां बाज गए। अब ऊपर से माधवदास जी कटेल गिर रहे, नीचे धम। अरे धम आवाज आ रही है, आप लपक नहीं रहे क्या? नीचे माली बोला मैं लपकूंगा, आजा नीचे। माधवदास जी नीचे उतर करके आए बेचारे, ठाकुर जी तो भाज गए वहां से। धारण करता हूं, जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक इन ब्रजवासियों के विरह में जगन्नाथ बनकर रोज विरही जगन्नाथ जी विरह ब्रजवासियों को, इसलिए जब जाते हैं जी को राधा नाम सुनाया।
आप दर्शन करो। ऋषि के अरे यो ठाउँको नाम के हो अरे के थियो यो ठाउँको नाम ऋषिकेश ऋषिकेशको नर्मदा नदीको किनारमा छौँ।